गाइस जैसे मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, बच्चे सब्जियों को पसंद नहीं करते, तो आप इसको ऐसे बोलोगे चिल्ड्रन डोंट लाइक वेजिटेबल्स। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चिल्ड्रन टर्न अप देयर नोज एट वेजिटेबल्स। बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में मत टोको। आप इसको ऐसे बोलोगे डोंट इंटरप्ट व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो डोंट बट इन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे सलाह लेनी है। आप इसको ऐसे बोलोगे वेट फॉर 1 मिनट, आई हैव टू टेक योर एडवाइस। लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट, आई हैव टू पिक योर ब्रेन। किसी ने मेरी बाइक चुरा ली। आप इसको ऐसे बोलोगे समवन स्टोल माई बाइक। लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो समवन हैज़ मेड ऑफ विद माई बाइक। लग रहा ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आप इसी तरह की बहुत सारी फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ इडियम्स और कुछ वोकैबुलरी वर्ड सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा आई फील लाइक शी इज बैकिंग अवे फ्रॉम हर रिलेशनशिप। यहाँ पर बैक अवे फ्रॉम समबडी या फिर बैक अवे फ्रॉम समथिंग एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से पीछे हटना या फिर किसी पर्सन से पीछे हटना, मतलब उस पर्सन का साथ नहीं देना या फिर उसका साथ देना बंद कर देना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा मुझे लगता है कि वो अपने रिलेशनशिप से पीछे हट रही है, मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में साथ नहीं दे रही है। नेक्स्ट वन इज योर न्यू मोबाइल मस्ट हैव कॉस्ट यू अ प्रिटी पैनी। यहाँ पर एक इडियम है कॉस्ट समबडी अ प्रिटी पैनी। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होना, या फिर कोई चीज़ है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा रुपये पे किए हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि तुम्हारा जो नया मोबाइल है वो ज़रूर बहुत ज़्यादा महंगा होगा। नेक्स्ट वन इज आई स्पिप्ड माई सेल्फ अप बिफोर अटेंडिंग अ वेडिंग पार्टी। यहाँ पर स्पिप समबडी अप या फिर स्पिप समथिंग अप, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, या फिर उसको बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाना, या फिर उसको बहुत ज़्यादा फैशनेबल बनाना ताकि वो पहले से और ज़्यादा अच्छा दिखे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है शादी की पार्टी को अटेंड करने के लिए या फिर शादी की पार्टी में शामिल होने से पहले मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा फैशनेबल बनाया। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं शी ऑलवेज गोज टू ब्यूटी पार्लर टू स्पिप हर सेल्फ अप। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डोंट ट्राई टू जंप इन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। यहाँ पर जंप इन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जैसे कोई आपस में बात कर रहा है तो उनके बीच में जाकर उनको टोकना, या फिर एक अलग सेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ में अचानक से शामिल हो जाना। मतलब दोनों को बोलने का सेंस सेम ही है। जैसे दो लोग आपस में आपके सामने बात कर रहे हैं तो आप उनके पास जाकर उनको बीच में टोकते हो, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि किसी चीज़ में आप अचानक से शामिल हो गए हो। तो इस लाइन का सिंपली यहाँ पर ये मतलब होगा जब बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में टोकने की कोशिश मत करो। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट हेजिटेट टू बट इन इफ़ यू हैव एनी डाउट। यहाँ पर बट इन भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका भी मतलब यही होता है कि बीच में टोकना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई भी शक है या फिर अगर आपको कोई भी दुविधा है तो बीच में पूछने में हिचकिचाना मत, या फिर बीच में शामिल होने में, मतलब पूछने में शामिल होने में हिचकिचाना मत। दोनों को बोलने का सेंस सेम ही है। नेक्स्ट वन इज कॉल द पुलिस समवन हैज़ मेड ऑफ विद माई बाइक। मेक ऑफ विद समथिंग यहाँ पर एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को चुरा लेना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पुलिस को बुलाओ, किसी ने मेरी बाइक चुरा ली है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा चिल्ड्रन टर्न अप देयर नोज एट वेजिटेबल्स। यहाँ पर एक इडियम है टर्न अप द नोज एट समथिंग। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को पसंद नहीं करना क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो सब्जियों को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो सब्जी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डू यू हैव गॉट अ मिनट, आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन। पिक समबडीज ब्रेन या फिर पिक समवंस ब्रेन, यहाँ पर एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में किसी से जानकारी लेना या फिर किसी चीज़ के बारे में किसी से कोई सलाह लेना। तो यहाँ पर आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आपके पास 1 मिनट है, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ या फिर मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ माई रूम वॉज सो मैस्ड अप, आई हैड टू पुट माई बैक इन टू सेटिंग ऑल द थिंग्स। यहाँ पर
पर मैस अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि चीज़ें इधर उधर बिखरा हुआ होना या फिर चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त होना। पुट वंस बैक इनटू समथिंग, यहाँ पर एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को या फिर किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स लगाना, मतलब शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा काम करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मेरा जो कमरा था उसमें चीज़ें इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, या फिर मेरे कमरे में जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त थी। तो चीज़ों को सेट करने में मुझे शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। Next one is to speak advanced English, you need to brush up on phrasal verbs. यहाँ पर ब्रश अप ऑन समथिंग एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका सिंपली मतलब होता है कि किसी चीज़ को ताज़ा करना या फिर किसी चीज़ का अभ्यास करना ताकि वो और ज़्यादा सुधर जाए आपकी। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि एडवांस इंग्लिश बोलने के लिए आपको फ्रेजल वर्ब्स का अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि वो सुधर जाए या फिर आपके माइंड में हमेशा ताज़ा बने रहें, आप उनको भूलें ना, इस सेंस में इसको बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा लेट्स वाइल अवे सम आवर्स प्लेइंग गेम्स। वाइल अवे यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि मौज मस्ती करते हुए सुखपूर्वक आनंदपूर्वक समय बिताना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा चलो गेम खेलते समय मज़े से कुछ घंटे बिताते हैं। नेक्स्ट वन इज़ माई फैमिली ऑलवेज स्टूड बाय मी इन केस ऑफ नीड। यहाँ पर स्टैंड बाय समबडी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी का साथ देना, किसी का सपोर्ट करना, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी का समर्थन करना। और यहाँ पर एक फ्रेज़ है इन केस ऑफ नीड, इसका मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पर या फिर आवश्यकता पड़ने पर। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि जो मेरी फैमिली है या फिर जो मेरे परिवार वाले हैं उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर हमेशा मेरा साथ दिया या फिर हमेशा मेरा समर्थन किया। नेक्स्ट वन इज ही गेव अप हिज होप टू गेट बेटर। यहाँ पर गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है हार मान लेना या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना। गेट बेटर भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ अच्छा करना या फिर कुछ अच्छा करके किसी चीज़ को सुधारना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि उसने अच्छा करने की उम्मीद ही छोड़ दी या फिर अच्छा करने की उम्मीद से उसने हार मान ली। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डू यू लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ लेट मी फ्लो चैनल। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एक फ्रेज़ होती है, इसका सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ की मदद से या फिर किसी चीज़ के सहारे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना विद द हेल्प ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब यही होगा कि किसी चीज़ की मदद से। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लेट मी फ्लो चैनल की मदद से या फिर क्या आप लेट मी फ्लो चैनल के सहारे अंग्रेजी सीखते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इफ़ सो यू शुड नॉट गेट मैरिड। यहाँ पर इफ़ सो एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है अगर ऐसा है तो, इस सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा अगर ऐसा है तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इफ़ सो यू शुड टेल हर योर फीलिंग्स, मतलब अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे अपनी भावनाएं बता देनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा When I saw her for the first time, I couldn't take my eyes off her। यहाँ पर can't take one's eyes ऑफ समथिंग या फिर somebody, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन से या फिर किसी चीज़ से अपनी आंखें नहीं हटा पाना या फिर अपनी निगाहें नहीं हटा पाना, क्योंकि वो चीज़ या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा सुंदर है या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाया या फिर उससे मैं अपनी निगाहें नहीं हटा पाया। जैसे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं योर चाइल्ड इज़ सो अडोरेबल आई कुडंट टेक माई आइज़ ऑफ दैट, मतलब तुम्हारा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है तो मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाया या फिर मैं उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पाया। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 143 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपके जो भी डाउट्स हैं और आप क्या चाहते हो कि मुझे अपनी वीडियोज़ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video. I'll catch you in the next video. Take care.